ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, जिसमें अब बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदलने वाली हैं। जहां सबसे पहले फारिया खावर को फोन करेगी और कहेगी कि हमारी सच्चाई तो अब कामयार के सामने आ गई है, लेकिन अब कामयार को हटाने का वक्त आ चुका है और कामयार ने जो कुछ तुम्हारे साथ और मेरे साथ किया है उसका बदला लेने का भी टाइम आ चुका है। अब मुझे कामयार को सबक सिखाना होगा। बस एक आखिरी दफा खावर तुम मेरा साथ दे दो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। जहाँ खावर कहेगा कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता फारिया, इस दफा तुम मुझे फोन ना करो तो बेहतर है। तुम जानती नहीं हो कि कामयार मेरे साथ क्या करने जा रहा था। बहुत मुश्किल से मैं अपनी जान बचाकर उसके हाथों से बचकर आया हूँ। अब मैं दोबारा से तुम्हारा साथ देकर कोई भी ऐसी हरकत नहीं करूंगा जिसकी वजह से मैं दोबारा मुश्किल में पड़ जाऊं। और यहाँ पर फारिया कहेगी कि इस दफा तुम्हें मुश्किल में डालने के लिए कामयार बचेगा ही नहीं। तुम बस देखते जाओ कि मैं करती क्या हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मेरा साथ देना है। मुझे हॉस्पिटल में एज अ डॉक्टर एंट्री चाहिए और तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि तुमने ये सब कुछ कैसे करना है। जल्द से जल्द सब कुछ करो खावर, वरना जो हाल कामयार तुम्हारा ना कर सका ना, वो हाल मैं तुम्हारा कर दूंगी। जहाँ एक तरफ खावर परेशान है कि अब वो फारिया का साथ दे या ना दे, और दूसरी तरफ अब फारिया बहुत बड़ी साजिश चलने के दर पर है। तो अब क्या फारिया कामयार की जान लेने में कामयाब हो जाएगी, या फिर फारिया कामयार के साथ कुछ ऐसा करने जा रही है जिसके बाद कामयार की जिंदगी से आयरा नामी कीड़ा ही खत्म हो जाएगा। ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो अब जैसे कि कामयार का एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन कामयार की खुशकिस्मती ये है कि कामयार एक्सीडेंट से बचने में कामयाब हो गया है। इतना ही नहीं बल्कि अब जैसे ही कामयार को होश आएगा तो कामयार बार बार आयरा का ही नाम लेगा, जिसके बाद डॉक्टर्स जाकर कामयार के माँ बाप से कहेंगे कि आयरा आप में से कौन है। दरअसल पेशेंट उन्हीं का नाम लिए जा रहे हैं, आप जल्द से जल्द उन्हें कॉल करके यहाँ पर बुला लीजिए, उनका यहाँ पर होना बहुत जरूरी है। और ये सुनते ही कामयार की माँ सीधा आयरा को फोन करेगी और कहेगी कि वेरी बैड न्यूज आयरा, दरअसल मैं तुम्हें कॉल तो पहले ही करना चाहती थी, लेकिन हम दोनों के दरमियान कोई रिश्ता नहीं था इसलिए मैं रुक गई, लेकिन अब जो कामयार की हालत है उसके बाद मुझे तुम्हें कॉल करनी पड़ी। दरअसल कामयार का एक्सीडेंट हो गया है, क्या तुम आ सकती हो, क्योंकि वो बार बार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही नाम ले रहा है, और प्लीज जल्दी आना क्योंकि बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुआ है कामयार का। और ये सुनते ही आयरा के पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। आयरा को इस बात का अंदाजा तो था कि कामयार की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि कामयार अपना ही एक्सीडेंट करवा लेगा, जिसके बाद आयरा भी भागती हुई हॉस्पिटल पहुंच जाएगी। लेकिन आयरा को पता चलेगा कि कामयार को अभी तक होश नहीं आया, बल्कि वो फिर से बेहोश हो चुका है। वो क्रिटिकल कंडीशन से तो निकल गया है, लेकिन उसकी दिल की कंडीशन ठीक नहीं हुई अभी तक। और ये सुनने के बाद आयरा और भी ज्यादा परेशान हो जाएगी। जहाँ आयरा से मिलने कामयार की दादी भी पहुंच जाएगी और आयरा को देखकर वो काफी ज्यादा खुश होगी। और यहाँ पर कामयार की दादी आयरा से कहेगी कि मुझे बहुत खुशी है आयरा कि तुम कामयार के लिए यहाँ पर आ गई हो। वो बहुत ही ज्यादा दर्द में और तकलीफ में है, भले ही वो जाहिर नहीं करता, लेकिन उसे बहुत ज्यादा तकलीफ है बेटा। उसे इस बात का दुख नहीं है कि उसकी वीडियो वायरल हुई और ये सब कुछ हो गया, उसे ज्यादा दुख इस बात का है कि तुमने उस पर ट्रस्ट नहीं किया। और मैं तुम्हें बताऊं आयरा कि वो तुमसे नफरत नहीं कर सकता, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। हाँ मैं ये बात जानती हूँ कि कामयार में बहुत सारे ऐब है, लेकिन इनमें सच ये भी है आयरा कि वो तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। तुम्हारे लिए उसने वाकई खुद को बदल लिया था। और यहाँ पर आयरा कहेगी कि मैं जानती हूँ दादी, मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे उस वक्त कामयार का भरोसा करना चाहिए था, ना कि किसी वीडियो को देखकर जज कर लेना चाहिए था। लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ, उस टाइम मुझ पर गलती हो गई तो हो गई। अब मैं उसकी माफी कई दफा कामयार से मांगने की कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन वो ना मेरी शक्ल देखना चाहता है और ना मुझसे बात करना चाहता है। और यहाँ पर कामयार की दादी आयरा से कहेगी कि अगर तुम्हारी शक्ल ना देखना चाहता होता तो अब तक इतनी तकलीफ में तुम्हारा नाम ना ले रहा होता आयरा। वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर से ये सब कुछ कर रहा है ताकि तुम्हें भी तकलीफ दे सके और खुद भी अपनी तकलीफ को महसूस कर सके, लेकिन दिल से वो आज भी चाहता है कि तुम उसके पास वापस आ जाओ। ठीक है, मैं बात करूंगी कामयार से, उसे समझाने की कोशिश करूंगी कि ये सब कुछ ठीक नहीं है। जिसके बाद आयरा कुछ देर वहीं पर रहेगी और उसके बाद घर वापस आ जाएगी। जैसे ही आयरा घर वापस आएगी तो इरफान साहब भी
आयरा से कहेंगे कि मुझे पता चल गया था आयरा कि तुम कामयार से मिलने गई थी, उसका एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन उससे मिलने का कोई फायदा नहीं है आयरा, क्योंकि वो शख्स अब नहीं बदल सकता। और तुम बार बार उन रास्तों पर क्यों चल पड़ती हो जो तुम्हें तकलीफ पहुंचाते हैं। जो रास्ते आपको तकलीफ देने लगे ना आयरा, उनको बदल लेना चाहिए। जिसके बाद आयरा कहेगी कि बाबा, मैं कामयार से तो नहीं मिल सकी, लेकिन वो मेरा ही नाम ले रहा था, और कामयार की दादी ने कहा है कि वो कामयार को दोबारा से समझाएगी, और मैं चाहती हूँ बाबा कि सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए। मैं खुद को और कामयार को तकलीफ में नहीं देख सकती। और यहाँ पर इरफान साहब कहेंगे कि ठीक है बेटा, एज यू विश, तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम करो, लेकिन अगर तुम्हें कामयार के होने से तकलीफ पहुंच रही है और कामयार नहीं बदल सकता, तुम ये बात जानती हो, तो प्लीज उसको भूल जाओ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करो। जहाँ एक तरफ आयरा को उसके माँ बाप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जैसे ही कामयार को होश आएगा तो दादी भी कामयार के पास पहुंच जाएगी और कहेगी कि इतनी मोहब्बत करते हो तुम आयरा से, तो फिर इतनी नफरत क्यों दिखा रहे हो? कब से तुम बेहोश थे और तब से तुम आयरा का ही नाम लिए जा रहे हो, इतना ज्यादा कि हमें डॉक्टर्स के कहने पर आयरा को बुलाना पड़ा। आयरा आई थी तुम्हें यहाँ पर देखने, लेकिन तुम्हारी हालत ठीक नहीं थी और तुम बेहोश थे, इसलिए वो तुम्हें बाहर से ही देखकर चली गई। तुम क्यों अब ऐसी हरकतें करने लग गए हो कामयार? पहले जैसे क्यों नहीं हो जाते? तुम सुधर गए थे, अब फिर से ऐसी क्यों हरकतें शुरू कर दी हैं? तुमने तो हम सब की जान निकाल कर रख दी, और ऑडियंस की भी। जहाँ कामयार कहेगा कि ना दादी, मेरे जैसे बिगड़े हुए सुधरा नहीं करते, आप ये बात अच्छे तरीके से समझती है। एक दफा मैंने बदल के देख लिया ना, मुझे सिर्फ और सिर्फ नफरत मिली दादी, और कुछ भी नहीं। इसलिए अब मेरा बदलने का कोई इरादा नहीं है, और मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगा कि आज के बाद आप आयरा का नाम नहीं लेंगी, बल्कि इस घर में कोई भी आयरा का नाम नहीं लेगा। और यहाँ दादी कहेगी कि जो तुम बार बार आयरा आयरा की रट लगाकर हमें तकलीफ पहुंचा रहे हो, उसका क्या? किस लिए तुम खुद को और हमें सजा दे रहे हो कामयार, और आयरा को अलहदा से सजा सुना रहे हो? और यहाँ पर कामयार कहेगा कि आइंदा मेरे मुंह पर आयरा का नाम नहीं आएगा, क्योंकि अब दादी, जो मैंने मुश्किल रास्ता चुन लिया है ना, उसके बाद अब मैं वापस नहीं आ सकता। जहाँ दादी कहेगी कि सबसे मुश्किल रास्ता किसी के दिल में उतरने का रास्ता होता है कामयार, और वो तुम सर कर चुके हो। तुम आयरा के नहीं बल्कि उसके घर वालों के दिल में भी उतर चुके थे कामयार, और अब भी आयरा तुमसे उतनी ही मोहब्बत करती है। हाँ, दरमियान में तुम दोनों के गलत फहमियाँ जरूर आ गई, लेकिन अब सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है ना कामयार, तो तुम भी अब सब कुछ भुला कर आगे बढ़ने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, और साथ ही साथ आयरा की? और वो तुमसे मिलने आएगी, कोई ऐसी बात मत करना जिसकी वजह से उससे भी तकलीफ पहुंचे और तुम्हें भी। जहाँ यहाँ पर दादी तो कामयार को अच्छे तरीके से समझा कर जाएगी, लेकिन अब कामयार के दिमाग और दिल में ये बात नहीं आ रही। जिसके बाद जैसे ही आयरा कामयार से मिलने आएगी, तो कामयार आयरा को देखकर उठकर बैठ जाएगा, और आयरा कहेगी कि कैसे हो? जहाँ कामयार कहेगा कि तुम्हें कैसा लग रहा हूँ? मैं मर रहा हूँ। मरने दो ना, क्या जरूरत है मुझे देखने की? ये तो अच्छा होता ना कि मैं मर जाता, तुम्हारी भी जान छूट जाती। ये तो कुछ ही चोटें हैं आयरा जो मेरे जिस्म पर लगी हुई हैं, जो मेरे दिल पर लगी है वो तो तुम देख भी नहीं सकती। और यहाँ पर कामयार आयरा को बहुत ही ज्यादा कड़वी बातें करेगा, जिसके बाद आयरा वहीं से चली जाएगी। जहाँ जैसे ही आयरा बाहर निकलेगी तो उसकी दोस्त भी उसके पास पहुंचेगी और कहेगी कि कैसा है अब कामयार? और यहाँ आयरा कहेगी कि वो तो ठीक है, लेकिन मेरी हालत बहुत खराब कर दी है उसने। जब से कामयार मेरी जिंदगी में आया है, मेरी जिंदगी आसान नहीं रही, किस्तों में मुश्किलात मिल रही हैं, और मैं चाहती हूँ कि ये मुश्किलात साथ में ही मिल जाएं ताकि किस्सा ही खत्म हो जाए। बस एक छोटी सी गलती हो गई मुझसे कि मैंने कामयार पर भरोसा नहीं किया, और उसकी मुझे ये सजा दे रहा है। खुद को भी तकलीफ पहुंचा रहा है और मुझे भी। और यहाँ आयरा की दोस्त आयरा से कहेगी कि पता नहीं तुम लोगों का क्या सीन है यार, तुम लोग एक दूसरे को माफ करने के बारे में सोचते ही नहीं हो। जब भी तुम दोनों में सब कुछ ठीक होने लगता है, तब तुम में से कोई एक एटीट्यूड में आ जाता है और अपनी अकड़ में सब कुछ खत्म कर देता है। और यहाँ आयरा कहेगी कि कसम से यार, मौत आ जाए लेकिन कोई किसी के दिल में ना आए। जो तकलीफ इससे पहुंचती है वो तकलीफ मरने से नहीं पहुंचती होगी, क्योंकि अब कामयार ने तो ये तय कर लिया है कि वो खुद को भी तकलीफ पहुंचाएगा और साथ ही साथ आयरा को भी वो तकलीफ भुगतनी पड़ेगी। लेकिन अब कामयार की इस तकलीफ को खत्म करने का प्लान फारिया बना चुकी है, और मुझे ऐसा ही लग रहा है कि वो अब कामयार और आयरा को एक नहीं होने देगी। वो अपनी बेइज्जती का बदला भी लेना चाहती है और साथ ही साथ कामयार को आयरा से दूर भी करना चाहती है। और फिर फारिया इस ड्रामे की सबसे बड़ी हासिद है। जब कामयार उसका नहीं हुआ तो वो कामयार को आयरा का कैसे होने दे सकती है? और मुझे यही लग रहा है
कि इस दफा फिर फारिया खावर के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी प्लानिंग करेगी। उसे भी इस बात की खबर हो चुकी होगी कि कामयार का एक्सीडेंट हुआ है और वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, और फारिया ये बात भी अच्छे तरीके से जानती है कि अब कामयार और उसका कोई रिश्ता नहीं रह गया। भले ही कामयार ठीक हो जाए, भले ही आयरा और कामयार की शादी ना हो, लेकिन आज के बाद फारिया और कामयार का कोई सीन ऑन नहीं हो पाएगा। तो जब ये बात फारिया को समझ आ ही चुकी है कि कामयार अब उसका कभी नहीं हो सकता, तो वो कामयार को रास्ते से हटाने का प्लान बनाएगी। और मुझे यही लग रहा है कि अब वो कामयार के हॉस्पिटल में होने का फायदा उठाने वाली है और खावर से कहकर सारी की सारी अरेंजमेंट्स करवाएगी, क्योंकि वो अपने कॉन्टैक्ट्स और अपने फादर के कॉन्टैक्ट्स तो इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसके फादर को सारी सच्चाई पता चल जाएगी और पता चल जाएगा कि फारिया कोई ना कोई प्लानिंग कर रही है। इसी चक्कर में फारिया अब खावर को इस्तेमाल कर रही है और खावर ही उसका बेस्ट हथियार बना हुआ है, जिसके बाद खावर ही फारिया की सारी अरेंजमेंट्स हॉस्पिटल में घुसने की और कामयार के रूम तक एक्सेस की करेगा। जहां मुझे तो यही लगता है कि इसके बाद फारिया डॉक्टर का रूप लेगी और सर्जरी मास्क अपने मुंह पर लगाकर कामयार के कमरे में घुस जाएगी, जहां किसी को भी पता नहीं चलेगा कि वो फारिया है। सबको यही लगेगा कि डॉक्टर ही कामयार को चेक करने के लिए कमरे में जा रहा है। जहां जैसे ही वो कामयार को देखेगी तो कहेगी कि वाह कामयार, आयरा से जुदाई क्या इतना दुख है तुम्हें कि तुमने अपने आप को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। जीना नहीं चाहते होगे ना अब, तो मैं तुम्हारी मुश्किल आसान कर देती हूँ। वैसे भी अब तुम और आयरा तो एक हो नहीं सकते, इसलिए बेहतर यही है कि तुम मर जाओ कामयार। दोस्त का तो ये फर्ज होता है ना कि अपने दोस्त की ख्वाहिश को पूरी कर दिया जाए। तो कामयार, तुम्हारी मौत मेरे हाथ में ही लिखी है। आज मैं अपनी दोस्ती का हक निभा कर ही जाऊंगी। और यहाँ मुझे लगता है कि फारिया कामयार को मारने की कोशिश करेगी और उसके मुंह पर हाथ रख लेगी, जहाँ कामयार की पावर फारिया से ज्यादा होने वाली है। और हो सकता है कि यहाँ पर कामयार फारिया को अपने मुंह से हटाने पर कामयाब हो जाए, जिसके बाद कामयार शोर मचाएगा और फिर सब लोग और सारा स्टाफ जैसे ही इकट्ठा होने लगेगा तो फारिया वहाँ से भागने में कामयाब हो जाएगी। और यहाँ पर कामयार को इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि अब फारिया और खावर मिलकर किसी भी हद तक जा सकते हैं कामयार या फिर आयरा को अपने रास्ते से हटाने के लिए। जिसके बाद मुझे लगता है कि कामयार यही डिसाइड करेगा कि अब उसे अपना नाटक और अपना ड्रामा खत्म करके आयरा को कबूल कर लेना चाहिए और जल्द से जल्द आयरा से शादी कर लेनी चाहिए। जिसके बाद कामयार अपने साथ मौलवी और दोस्तों को लेकर आयरा के घर पहुंच जाएगा, जहां जैसे ही आयरा का भाई दरवाजा खोलेगा तो वो पूछेगा कि अब क्या लेने आए हो तुम, हॉस्पिटल से सीधा मेरे घर पर पहुंच गए हो। जहां कामयार कहेगा कि शादी करने आया हूँ, नजर नहीं आ रहा तुम्हें, अब तुमसे तो मेरी शादी हो नहीं सकती, जाहिर है कि तुम्हारी बहन से ही शादी करने आया हूँ, साइड पर हो और मुझे अंदर आने दो। और इसके बाद कामयार अपने दोस्तों और मौलवी को लेकर अंदर घुस जाएगा, जहाँ मुझे लगता है कि यहाँ पर भी आयरा ही कामयार की इंसल्ट करके और कामयार को समझा कर वहाँ से भेज देगी और कहेगी कि मैं ऐसे शादी नहीं कर सकती, अगर तुम्हें शादी करनी है तो सीधे तरीके से अपनी फैमिली के साथ आना। और यहाँ हो सकता है कि दोबारा से कामयार मियाँ की ईगो हर्ट हो जाए, लेकिन इस ईगो के खेल में अब आयरा जरूर ये फैसला कर लेगी कि अब वो यहाँ पर नहीं रह सकती। अगर वो यहाँ पर रही तो कामयार बार बार उसे ना सिर्फ तंग करेगा बल्कि शादी का भी मुतालबा करेगा, जिसके बाद आयरा मुल्क छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। और मुझे लगता है कि जैसे ही आयरा जाने लगेगी तो कामयार आकर उसे फिर से रोक लेगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।